हाय बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? मैं दिलीप सेन आपके अपने चैनल दिलीप एजुकेशन में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज मैं इतिहास की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना लेकर आया हूं। रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट को हम आज बहुत ही अच्छे से समझेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है ये। यूपीएससी परीक्षाओं में इस फैक्ट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं रोलेक्ट एक्ट क्या होता है। रोलेक्ट एक्ट रोलेक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी थी। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा सारे हिंदुस्तानी को एकता के मंच पे देखने को मिला था। हिंदू मुस्लिम एकता भी इस एक्ट के द्वारा हमें देखने को मिली थी। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट को हम आमतौर पर काला कानून भी कहते हैं। काला कानून। पहले तो हम इस एक्ट को अच्छे से समझते हैं। रोलेक्ट एक्ट क्यों लागू किया गया था? क्या था रोलेक्ट एक्ट? रोलेक्ट एक्ट का एक और आदि रोलेक्ट एक्ट का एक और नाम है, आधिकारिक नाम है इसका क्रांतिकारी क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। क्रांतिकारी अपराध अधिनियम भी हम इसको बोल सकते हैं, रोलेक्ट एक्ट को। ठीक है, या फिर इसको एनार्चिकल एनार्चिकल ऑफ रेगुलेशन क्राइम एक्ट क्राइम एक्ट इसको हम बोलते हैं। ये हमारा रोलेक्ट एक्ट होता है। अब होता क्या है रोलेक्ट एक्ट? 1915 में एक एक्ट चला हुआ था पहले से। इसी समय प्रथम विश्व युद्ध भी चला हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में शुरू हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, उस समय हम भारतीय लोगों ने ब्रिटिश सरकार का भरपूर इस युद्ध में सहयोग दिया था। करीबन करीबन भारत सरकार ने 1300 करोड़ पॉइंट इसमें व्यय के रूप में खर्च भी किए थे। ठीक है, प्रांत से लेकर चीन तक हम सारे भारतीय सैनिक युद्ध में लड़ रहे थे। करीबन 1 लाख सैनिक हमारे इस युद्ध में मारे भी गए थे। प्रथम विश्व युद्ध से भारत की जो आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई थी। लोग खाने के लाले पड़ गए थे। धनी वर्ग, निर्धन, नौकरी वाले सभी लोग परेशान थे। ऐसी स्थिति इस समय भारत की दयनीय स्थिति हो चुकी थी। तो रोलेक्ट एक्ट पे 1915 में 1915 में डिफेंस डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में जो एक्ट फिलहाल में लागू था। ठीक है, इसी एक्ट को कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दिया गया। इसी एक्ट को कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दिया गया, जिसने आगे चल के रोलेक्ट एक्ट का रूप धारण ले लिया। इस डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को आगे चल के रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाने लगा। अब होता क्या है, रोलेक्ट एक्ट ब्रिटिश न्यायालय के उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश थे, जिनको हम बोलते हैं सर सिडनी सर सर सिडनी होते हैं। ब्रिटिश न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते। इन्हीं के सुझाव पर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को कुछ समय के लिए आगे बढ़ाया गया था। 1917 में एक समिति सर सिडनी द्वारा बनाई जाती है। सर सिडनी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है। इस समिति को बोलते हैं सैडरन समिति। इसको बोलते हैं सैडरन समिति। इस समिति का कार्य क्या था?
भविष्य में आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और कानूनी जो प्रक्रिया है उनकी देखरेख करना था इस समिति का कार्य था। आतंकवादी जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे उनकी देखरेख करना इस समिति का मेन कार्य था। 1917 में जब ये 10 सितंबर 1917 को लागू हो जाती है सेडेन समिति, इसमें 2 सदस्य भारतीय न्यायालय के थे, जिसमें एक अंग्रेज था और एक भारतीय था, और 2 गैर सरकारी सदस्य इसमें थे। ये समिति हमारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी 1918 में। 1918 में समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है। इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2 एक्ट पारित किए जाते हैं, जिसमें एक एक्ट वापस ले लिया जाता और ये 1919 रॉलेट एक्ट को इसमें लागू कर दिया जाता है। रॉलेट एक्ट इसमें लागू कर दिया जाता है। अब रॉलेट एक्ट ठीक है लागू तो हो गया, लेकिन इसमें जो भारतीय लोग थे इसकी मूल जो अधिकार थे इनको हनन होने लगा। ठीक है, बिना किसी मुकदमा चलाए, बिना किसी दलील, बिना किसी वकील, किसी भारतीय को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता। न उसकी कोई सुनवाई होती थी, न उसके लिए कोई वकील करने की इजाज़त थी। न्यायालय में जो जज थे उनको बिना वकील की सुनवाई करने के अधिकार दे दिए गए। कोई भी प्रतिबंधित पुस्तक दस्तावेज नहीं रख सकते थे। ये सारे इस एक्ट के नियम थे, और कोई भी व्यक्ति जो इसके नियमों का उल्लंघन करता उसको देश निकाला दे दिया जाता था। तो इन सारे अधिकारों से जनता के जो हित में नहीं थे, इनसे सभी भारतीय लोग परेशान थे। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको ब्रिटिश सरकार द्वारा उपाधि दी गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी को दी गई थी महात्मा गांधी इनको केसर ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर इनको उपाधि दी जाती है। और दूसरे हमारे पास है रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जाती है। लेकिन इस आंदोलन के कारनामे देखकर महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों ने अपनी उपाधि को वापस कर दी। जगह जगह सारे देश में हड़तालें होने लगी। पहले जो इसने बड़ी बड़ी सिटियों में इसका असर देखने को मिला, लेकिन धीरे धीरे जैसे सारे देश में हड़तालें होने लगी, व्यापक हड़तालें, महात्मा गांधी ने आह्वान किया कि जो रॉलेट एक्ट है, जो सरकार को ऐसे नियम नहीं बनाने चाहिए, इससे क्या व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को हनन हो रहा है। तो महात्मा गांधी ने सभी लोगों से 6 अप्रैल को हिंसात्मक दिवस के रूप में मनाने का 6 अप्रैल 1919 को हिंसात्मक दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। जनता से कि बोला कि भाई 6 अप्रैल को सभी एकजुट होकर इस आंदोलन का, इसका रॉलेट एक्ट का विरोध किया जाए। ठीक है भाई, विरोध भी किया है सभी लोगों ने इसका। इसी आंदोलन को चलते 13 अप्रैल बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक जनसभा संबोधित हो रही थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग थे। जलियांवाला बाग क्या है, एक 5 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, जिसमें हजारों की संख्या में एक साथ में एक बार में लोग बाग बढ़ जाते हैं। पर इसमें जाने का रास्ता एक ही था, आने जाने का रास्ता एक कच्ची गली थी, जिसके द्वारा इसी से निकलता है, इसमें से आना जाना रहता था। जनरल डायर आता है अपने बिना किसी आदेश के, बिना किसी जानकारी देते हुए, और जो मीटिंग चल रही थी इस हॉल में सारे लोग गोलियों से फायर करने का आदेश दिया था। इसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो ये था हमारे पास रॉलेट एक्ट, बहुत ही शानदार फैक्ट है। यहाँ से संघ यूपीएससी परीक्षा में बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, सभी में इसमें से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से सभी बच्चों के लिए बना सकता हूँ। बाय बच्चों।